आज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा इरफान बेग साहब के साथ अल्तमश मोहम्मद दानिश सैफ के साथ सभी ने ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। में हम वाराणसी के समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा इरफान बेग साहब के साथ जुड़ चुके हैं और बात करेंगे इरफान साहब जिस तरह से कल देर रात वक्फ बोर्ड की जो बिल पास हो गई है, क्या कहना चाहेंगे? अभी लोकसभा में पास हुई है, क्या लगता है कि आगे किस तरह की परिस्थिति बनी रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जो है कि जो ये बिल जो है लाया गया सदन के अंदर जो है और उसको जो पास किया गया, तो पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जो को क्या जरूरत थी इस बिल को लाने के लिए। आपने जो है 4 रेलवे स्टेशन आपने बेच दिया, एयरपोर्ट आपने बेच दिया, ताजमहल को गिरवी रख दिया, मुगलों की शिकायत करते ऊपर झंडा फहराते हैं उसको भी गिरवी आपने रख दिया, और उसके बाद आप कहते कि हमको कदम कि मुसलमानों के जो गरीब तबके के मुसलमान है उनको हम जो है इस जमीन के कदम की जो उनसे उनकी जो हम तरक्की करेंगे, उनको मकान बना के देंगे। मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी आपके कथनी करने में कितना फर्क है। पहले तो मैं आपको पिछली याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने कहा कि 15 लाख आपके खाते में आएंगे, मेरी सरकार बना दीजिए, 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे, आपने दिया। और फिर आप जो है आप कहते हैं कि हम माने कि इस जमीन से हम कदम के लोगों को कदम की जो है मकान बना के देंगे, गरीबों को कदम की हम रोजगार कदम की देंगे। मेरे इस समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हैं। ये जमीन जो हम लोग मुसलमान तबके के लोग होते हैं या और लोग भी जो है जिन्होंने अपना जो ये किया वक्फ किया अल्लाह के नाम पे, तो अल्लाह के नाम की चीज को ना कोई खरीद सकता है ना कोई बेच सकता है। तो कैसे आपने ये कदम के प्रस्ताव सदन के अंदर लिया है? और कुछ चिंटू पिंटू टाइप के जो कदम लोग थे जो है जो मुसलमानों का हमेशा वोट लेकर अपने सर पर ताज सजाते थे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये तब एक धोखेबाज कदम की ये नेता थे। ये क्या देश का भला करेंगे? ये जो झूठ बोलने वाले लोग हमारी जमीन पर उनकी निगाह गड़ी हुई है। शर्म नहीं आती है कि आप लोगों ने वहां पर वादा किया कि मैं पूरा साथ दूंगा, जो है बिल पास होने नहीं दूंगा। दो के दोनों लोग जो है ये तो एक रावण साबित हुआ है तो कंस साबित हुआ। इन लोगों ने मुसलमानों को गुमराह किया जो है। अब मुसलमान एक सीधी सादी कौम है, जो चाहता है चारागाह समझ के चढ़ के चला जाता है। और मोदी जी के सदन के अंदर 240 इनके सांसद में एक भी मुसलमान नहीं है, और फिर भी मुसलमानों का भला करने के लिए कितना भला आप लोगों ने किया जो है। आपने चाहे अयोध्या का मैटर रहा हो, चाहे कहीं और भी इस तरह का मामला कर किया, तो आप एक तो गले हुए मुर्दों को खा देते हैं। औरंगजेब को कदम की जो बने की जो है कौन सा एक बने की जमाना गुजर गया उनके मरे हुए, और उस अल्लाह वाले को आपने कब्र में से उखाड़ के जिंदा कर दिया, जो उनकी कब्र कदम की जो जा रहे थे कदम उखाड़ने के लिए। तो ये सब कितनी गलत चीजें कदम के देश का प्रदेश के अंदर हो रही है। ये हम लोग को बड़ा कष्ट हो रहा है कि देश को किस ओर में माननीय मोदी जी ले जाना चाहते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये देश जितने मुसलमान कितने उलमाओं ने 2 लाख उलमाओं ने कुर्बानी दिया है, क्या उसका हमको ये तोहफा हमको दे रहे हैं? हमारी जमीन पर आपकी निगाह गड़ी हुई है। आप देंगे जब आपने जो रेलवे स्टेशन बेचा, आपने कदम की जो है एयरपोर्ट बेचा, तो आप हम कैसे कहें जब आपने 15 लाख नहीं दिया, 2 करोड़ नौकरी नहीं दिया, तो कैसे आप करेंगे? हमको तो पूरी उम्मीद है कि हमारी जो वक्त की जो जमीनें हैं, ये आप जिस तरह कदम की जो हमारे अंबानी जी है वह जमीन को कम करके खरीद करके ऊपर इतना आलीशान आपकी बिल्डिंग बनी हुई है, कई बीघा में है, तो आप वो भी जब ये मामला हो जाएगा वो भी मामला खटाई पड़ जाएगा। और ये जो है क्या करेंगे ये लोग, किसको देंगे? ये सब साजिश है। और ये लोग कदम की जो है तमाम अपने जो पूंजीपति सब साथी है, ये उनको ट्रांसफर करेंगे, उनके हाथ ही गिरवी रखेंगे, उनके हाथ बेचेंगे। मुसलमानों का आज तक तो आपके 11वां साल चला है, मुसलमानों का आपने कोई भला नहीं किया।
ये कैसे आपको कहना मुसलमानों की मोहब्बत जाग उठी एक बैग जो है कि हम जो है इनका भला करेंगे। हमका भला हमारा सिर्फ ऊपर वाला कर सकता है, उसी पर हमको भरोसा कि वो हम जो कुछ करेगा वो अल्लाह ताला करेंगे। हमारे जो है हमारे जो है जिसको हम लोग करेंगे मानते अपना खुदा हमारे, वही हमारी मुसीबत दूर करेंगे। आप तो हमारी मुसीबत बढ़ाते चले जा रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि बड़ा गलत हुआ है। और ये भी मैं जानता हूँ कि जिस तरह से करें कि लोकसभा में बिल पास हुई है, ये 3-5 करके उल्टा सीधा करके ये लोग जो है राज्यसभा में भी पास कराने का पूरा कोशिश करेंगे। ये तो जादूगर है ये माननीय मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री। अभी तक एक भी भला नहीं किया। मदरसे को भी उन्होंने टारगेट बना दिया, कितने मदरसे कदम गिरा दिए गए, कितनी मस्जिदें जमीन दूर कर दी गई जो है, और कितनी जमीनों पर गलत तरीके से कब्जा भी लोग किए हुए हैं। और ये इल्जाम लगाते कि हम पहले तो कह रहे थे कि मैं वक्त की जमीन पर जो कुछ लोग कब्जा किए हैं वो जमीन हम मुफ्त कराएंगे जो, तो अब कहा कि हम उसको करें, लोगों को भला करेंगे। कोई उम्मीद हमसे नहीं है कि हमारे प्रधानमंत्री जी अगर एक भी काम अगर मुस्लिमों के हक में किए होते तो हम लोग उनका तहे दिल से स्वागत करते। लेकिन इरफान साहब, जो लोकसभा में जो बिल पास हुई है वो रात को ही ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब अक्सर जो 5 बजे तक चलता है सत्र, 5-6 बजे तक। देखिए ऐसा है कि इनका जो काम होता है माननीय प्रधानमंत्री का सब रात को होता है। रात को बिल पास कराएंगे, रात को नोटबंदी करेंगे, रात को जीएसटी लगावेंगे। ये इनका कुछ इस तरह का जो है। और दूसरी चीज और मैं आपको बताऊं कि ये 2 अप्रैल को क्यों रखा गया। अमेरिका ने इनके ऊपर जो टैरिफ करेंगे ठोक दिया 26%। ये लोग खाली लोगों को बने कि ध्यान बांटने के लिए कि हम मस्जिद में कि बिल में अटक के रह जाए, उधर ध्यान मारा न जाए। इसी तरह कहीं मंदिर मस्जिद पे मतलब उठता है तो महंगाई से ध्यान हट जाता है। और दूसरे एक चीज हमारे ईद के मौके पे मैं कहना चाहूंगा कि बहुत गलत हुआ कि भाई आप तमाम जो है ईद के मौके पर लोग अपना जो है सवैयों के साथ साथ चिकन है, मटन का भी इस्तेमाल करते हैं, मेहमान आते हैं वो भी करीब इस्तेमाल करते हैं। तमाम दुकानें आपने बंद कर दिया। क्या खाली मुसलमानों को नुकसान हुआ है? तमाम मछली वाले, तमाम सोनकर बिरादरी जो ला के मुर्गा और बकरा कलर के बेचते थे जो है कि हम अपने परिवार का अब जीविका चलाएंगे, छप्पर डालेंगे, उनके उम्मीद पर भी पानी फिरने का काम आपने किया है। और आप कहते हैं कि यार जो है नमाज के बारे में आपने कह दिया कि नमाज कदम की जो है मस्जिद में पढ़िएगा, सड़क पर मत पढ़िएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो चाहे देश के प्रधानमंत्री हो कि 1947 आजादी के बाद तक अब तक नमाजें सड़क पर पढ़ी जाती थी। इसलिए कि जहां पे तंग हो जाती है जो है तो तंग होने के लिए सड़क पर जाते 10 मिनट 15 मिनट की नमाज होती है। हम लोग तो कभी नहीं कहते कि यह सड़क पर जब जो है माने कि नवरान जो है 10वीं के मौके पर उसके पहले दुर्गा प्रतिमा बैठाई जाती है जगह जगह पे जो है, तो रोड नहीं काम होता है। हम लोग को कोई तकलीफ नहीं होती है। ईद के मौके पर मोदी जी ने सौगात की बात की थी। किस तरह की सौगात? एक बार सौगात की बात करें, दूसरे तरफ मिल रहे हैं। ये बताइए सौगात तो मिल तक है मुसलमानों को? हिंदुस्तान के कदम की जो है कि 30-35 करोड़ लोगों को सौगात उन्होंने दे दिया। जो हमारी जो जमीनें थी वो की वो कदम की आपने ऊपर निगाह गाड़ दिया, यही तो सौगात है। मुट्ठी भर लोगों को आप खाली अपनी सौगात अपने पास रखिए माननीय प्रधानमंत्री जी। जो कदम की वहां के जो आपके समर्थक कर कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको आप सौगात दीजिए। हमको आपके सौगात नहीं चाहिए, हमको तो बस अल्लाह की सौगात चाहिए। जो हम लोग को चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो सबकी पूरी अल्लाह ताला करते हैं। मैं उसी पर भरोसा करता हूँ और किसी पर भरोसा हम लोग करने वाले नहीं, चाहे कोई भी हो। जिस तरह से नायडू का मुसलमानों पर भरोसा रहा, मुसलमानों का नायडू पर, और किस तरह से ये बिहार चुनाव भी करीब में है, देखिए क्या असर पड़ेगा? ये कदम की जो है नायडू जो है इनको तो विरासत में तो मिली नहीं है। ये तो कदम के जो है NT रामाराव के दामाद थे जो है, ये उनको समझ लो कि तोहफे में इनको सरकार मिल गई जो है। अब ये इनके ऊपर तमाम बने जो ईडी का मुकदमा चला जो है। अब जब आ गए मशीन में जो से मशीन धुआ गए वो मुकदमा कदम की बरी हो गए।
और उसके बाद से कदम कि ये मुसलमानों को उनको वोट लेना रहा, जो तरह तरह के लुभावने ख्वाब उनको दिखाते रहे, मूंगफली डाल के हसीन सपने दिखाते थे कि हम मुसलमानों के साथ हैं। जंतर मंतर में जो प्रोग्राम हुआ था, तमाम उलमा बैठे वहां पर आए हुए थे, मौलाना असद मदनी साहब कदम की आए थे, उनके वहां से लोग आके आश्वासन दिए थे, और नीतीश कुमार के लोग भी थे। इनके चाल को तमाम उलमा समझ चुके थे कि ये सब रघुआ सियार है, इसीलिए इनके कहने के जो इन्होंने रफ्तार पार्टी रखी थी, बहिष्कार करवाया था कि शायद अब भी इनकी आंख खुल जाए। लेकिन ये लोग, ये धूर्त नेता थे, ये लोग अपनी दिखा दिए, अब चेहरे का जो नकाब चढ़ा हुआ था वो नकाब हट गया। तो एक ऐसे लोगों को मैं घोर निंदा करता हूं जो मुसलमानों के जो है बेवकूफ बना करके उनकी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाकर वोट लेके और राज करते हैं। ऐसे लोगों के राज को अब खत्म करना होगा। और मुसलमानों से मेरी अपील है कि ऐसे गद्दार नेताओं को कभी अपने वोट पर कभी मत देना। जो आपकी लड़ाई लड़े, हक हुकूक की लड़ाई लड़े, ऐसे लोगों को आप अपना वोट दीजिए। हमको दानेदार दुश्मन का नाम की जो है, हमको माना कि दोस्त पसंद है, हमको नादान दोस्त पसंद हमको नहीं है। ऐसे में जिस तरह से योगी जी भी कह रहे थे कि 8 साल बेमिसाल, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, योगी जी का जो 8 साल बेमिसाल और सही बेमिसाल तो है ही है भाई। कुछ तो आपने कनन के अपराधियों को अपने यहाँ से गडर हटा दिया, कुछ तो पुलिस संरक्षण में मरवा दिया, तो कुछ ऐसे लोगों के ऊपर बुलडोजर आपने चलवा दिया, गरीब लोगों के मकान को जमींदोज कर दिया गया, बुलडोज कर दिया गया। तो भैया यही मैं कहना चाहता हूं कि उनके कार्यकाल तो बहुत अच्छे रहे, लेकिन ये क्या है, उनके कार्यकाल में एक आदमी जो है संभल का सीओ बोलता है कि जिसको कनन की नमाज पढ़ना हो अपने घर में पढ़े, छत पर न पढ़े। ये क्या है? अगर उनको इतना ही है तो वर्दी उतार दे, वर्दी उतार के खादी पहन के चुनाव लड़े, तो सब समझ में आ जाएगा कि आपकी औकात क्या है। लेकिन ये बड़ा गलत कदम किया गया कि सब लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, 5 लोगों की जानें चली गई, फिर भी युवा को उनकी मौत बरहक है। जिस तरह भी आ जाए उस पर हम लोग कोई पर ज्यादा नहीं किया गया, लेकिन उनकी तरह तरह की बातें रंग पड़ जाए तो वो आप अंग को काट दीजिए, घर मत निकलिए। साल भर में कदम की जो है एक बार आता है, आप कसता बने कि साल भर में 52 जुमा आता है, तो लेकिन ईद का जो है समय कदर का जुमा भी साल भर में एक ही बार आता है। शायद ये पता नहीं तो मालूम कर लेना चाहिए। कुछ तो ऐसे भी लोग होंगे जो आपको कहने चमचागिरी करते होंगे, चिंटू कुंटू से पूछ लिया करे कि भाई ये कदम की ये है, लेकिन आपने इसी सी भाषा बोला है। तो हम लोग जो है कदम की खाकर भी हम लोग खामोश कदम की है, वक्त का इंतजार। मालिक जो करेगा मालिक करेगा, हमको मालिक पर पूरा भरोसा है। क्या लगता है कि अल्पसंख्यकों के साथ इस तरह से ठगी हुई है देखा जाए तो? जिससे अल्पसंख्यकों का साथ अगर बिल पास हो गई, कहीं ना कहीं उनके साथ धोखा हुआ है, तो क्यों वो किस तरफ जाएंगे? देखिए, मुसलमान एक सीधी सादी कौम है। वो भरोसा कर लिए थी नीतीश और नायडू जैसे लोगों पे जो है, तो ऐसे लोगों पे एतबार कदम करके बहुत बड़ा कदम की इन्होंने, जिनको सबक मिल गया है। ये कभी भी भला नहीं कर सकते हैं। हम तो कहा गए ना, अभी दानेदार दुश्मन, सब कांग्रेस को अपना दानेदार दुश्मन मानते हैं, और ये सब नादान दोस्त थे। अखिलेश यादव ने इसका सदन में विरोध किया, राहुल गांधी ने जंग इसका विरोध किया, और अन्य पार्टियों के ममता बनर्जी के तरफ के जो जेपी पार्टी के लोगों ने विरोध किया। यहाँ तक कि आप पार्टी के संजय कदम की जो है संजय जो है सिंह जो है, उन्होंने जम करके खुद इसका विरोध किया। लेकिन जो है जब ये तो लोग थे जो हम लोग की आड़ में, पत्ते की आड़ में छुपे हुए थे, अब इनका जो है नापाक खिलौना चेहरा सामने आ गया। ऐसे में क्या लगता है, जिस तरह से एनआरसी और सीए में लोगों का प्रोटेस्ट रहा है, लोगों ने बढ़ चढ़कर उसका विरोध किया है, क्या उस तरह का विरोध इसका भी होगा? नहीं, ये तो होना चाहिए। देखिए, जब माननीय संविधान ने हमको जो हक दिया है कि हम सड़क पर अपना धरना प्रदर्शन करें, अपनी आवाज को पूरे देश विदेश तक पहुंचावे, और जरूरत पड़ेगी तो संविधान के मुताबिक हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी हम जाएंगे। जो है ये तो हमारा हक कदम की है, ये हमारे हक पर डाका डाला गया है, तो हम अपने हक को जो है जनता के बीच और जो है प्रजातांत्रिक तरीके से जो है जमहूरियत को देखते हुए हम ये लड़ाई को लड़ेंगे जो है।
और अपने हक हम लेके रहेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये जो बिल पास हुई है ये गलत तरीके से हुआ है। ये अंदर जमीन हमारी है, न सरकार की है न किसी की है। ये तो कदम की जिसने हमने अल्लाह के नाम पर वह पिया है, तो ये तो अल्लाह की प्रॉपर्टी है ना, उसको कैसे कोई खरीद सकता है, बेच सकता है? अपने पूंजीपतियों को आप दे देंगे? ये तो बर्दाश्त ना बर्दाश्त के काबिल कदम की बात है, इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो है हम ठीक नहीं माने, हम अपने ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, हम उसे इबादत करेंगे कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। इंसाफ हमको मिलेगा, पूरा हमारा दिल कहता है, हमारा जमीर कहता है कि हमको मिलेगा। ये लोग कभी जमीर आज नहीं तो कल जमीर जागेगा, क्योंकि आज आप मेरे साथ किए हैं, अब तमाम सिख बिरादरी भी जाग जाएगी। अरे बाप रे बाप, आज ही मुसलमानों के साथ हुआ है तो कल सिख के साथ होगा, परसों ईसाइयों के साथ होगा, और ये तमाम जो हिंदू भाई भी हमारे वो भी इस बड़े जो बिल जो पास हुआ इससे नाराज है। ये कल मंदिर का भी ट्रस्ट की जमीनें हैं, ये भी कदम के स्वीकार करेंगे। बौद्ध है यहाँ पर, बौद्ध लोग की जमीनें कदम की उस पर भी आक्रमण किया जाएगा, तो ये बाज नहीं आएंगे। आज हमारे साथ हुआ है तो कल उनकी बारी आएगी, परसों उनकी बारी आएगी। ये हम कहते हैं कि हमारे कदम के वह बिल पे जो ये कदम कह रहे हैं, बहस हो रही थी, बड़े बड़े देखा किरण यूजी ऐसा भाषण दे रहे थे, मालूम हो रहा है। अरे आप मंदिर ट्रस्ट की जमीन पैसा बोल के दिखाइए, तब आपको बात समझ में आ जाएगा। तो आज भी मैं कह रहा हूँ 60% हिंदू आपको वोट नहीं देता है, 40% आपको मिलता है, और हम लोग को जो 60% मिलता है ना, जरा हम लोग कभी एकता लानी होगी। हमको एक दूसरे को कदम समझना पड़ेगा, सबको करीब ला के जो इनका मुंह तोड़ जवाब हम लोग अहिंसात्मक तरीके से हम लोग देंगे जो है, क्योंकि हम लोग गांधी जी के मानने वाले लोग हैं, हम लोग मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के मानने वाले लोग हैं, और भगत सिंह की कुर्बानी को हम नहीं भुला सकते, अशफाकुल्लाह खां की कुर्बानी को नहीं भुला सकते। आज बड़ी कुर्बानियां लोगों ने दिया तभी देश आजाद हुआ है, और ये लोग हमेशा मुगल बन के अंग्रेजों के साथ देते रहे, तो आज उनसे बड़ा जुर्म मुसलमानों के साथ ये हो रहा है। इतनी कुर्बानी देने के बाद, इतनी शहादत देने के बाद भी ये हमको इस तरह के कदम की जो बिल पास करके हमको जख्म दे रहे हैं, ये हमको तोहफा दिया जा रहा है, और नहीं 2025 का। ठीक है, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे। मिलते हैं अगले अपडेट में। चैनल पर नया, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं।